ओके, तो 2020 में एक सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, एक बहुत ही फेमस सीरीज़। इसका नाम है एलिस इन द बॉर्डरलैंड। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये सीरीज़ मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। इवन जिन लोगों को स्क्विड गेम पसंद है ना, उन लोगों को ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर सीरीज़ है। तो इसमें अपने को एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो एक गेमिंग वर्ल्ड में फंस जाता है और यहाँ जिंदा रहने का एक ही तरीका होता है, और यू प्ले और यू डाई। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो पता ही है क्या करना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो कहानी स्टार्ट होती है और अपने को एक लड़के को दिखाते हैं। ये अपना मेन कैरेक्टर होता है, इसका नाम होता है अरिशु। तो अरिशु पे बात करते हैं। तो अपनी मॉम के डेथ के बाद अरिशु का बस एक ही काम होता है, दिन भर बैठकर बस गेम खेलना। अपनी मॉम के डेथ के बाद अरिशु ऐसा हो गया था, बट ये बात उसके भाई को पसंद नहीं होती। You're a parasite in this house. इसलिए वो हर बार अरिशु के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, बट अरिशु हर बार किसी न किसी बहाने से उसे स्किप कर देता है। और अरिशु के दो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और इनके नाम होते करूबे और छोटा। करूबे एक बार में काम करता है, बट उसका बॉस उसे निकाल देता है क्योंकि उसका लफड़ा उसकी बॉस की बीवी के साथ होता है। वहीं छोटा की ज़्यादातर सैलरी उसकी मॉम किसी न किसी बहाने से हड़प लेती है। खैर, तो एक दिन ये तीनों सड़कों पर अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होते हैं, तभी कुछ पुलिस वाले चीचा इनके पीछे पड़ जाते हैं और फिर ये लोग खुद को बचाने के लिए एक बाथरूम में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ एकदम से लाइट चली जाती है। और जब लाइट वापस आती है तो स्टेशन से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही इन्हें याद आता है कि सड़क पर कोई नहीं है। तो ये तीनों एक ऐसे वर्ल्ड में फंस चुके होते हैं जहाँ से सब गायब हो चुके थे। अरिशु और छोटा इस बात से काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अभी इन्हें जॉब की कोई टेंशन नहीं थी और अपने मन से जो चाहे कर सकते थे, मतलब मज़े ही मज़े। हालांकि ये खुशी इनकी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जल्दी इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये लोग एक गेमिंग वर्ल्ड में फंस चुके हैं। और फिर ये लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जो बेसिकली एक गेमिंग अरीना होता है, और ये वन वे होता है, मतलब गेम के अंदर तो आ सकते हैं पर बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका होता है, या तो ये गेम खेलकर सरवाइव कर जाए, नहीं तो मरना तो इन्हें वैसे भी है। Cross the borderline and you'll never return. खैर, तो अंदर जाने पर ये लोग देखते हैं कि वहाँ सभी प्लेयर के लिए फ़ोन रखा हुआ है जो उनके फेस आईडी से खुलता है। और फ़ोन अनलॉक होते ही गेम स्टार्ट हो जाता है और इस गेम का नाम होता है डेड और अलाइव। तो ये क्लब ऑफ 3 का गेम होता है और रूल काफ़ी सिंपल होता है कि इन्हें दिए हुए टाइम लिमिट में बिल्डिंग से बाहर निकलना है, वो भी ज़िंदा। बस ये सब लोग ऊपर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट अंदर से लिटरली सबकी फट रही होती है। इन सबको पता होता है कि इनकी लग चुकी है और अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता गेम खेलने के अलावा। You have no choice but to play the game. इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं जहाँ 2 दरवाजे होते हैं, एक पर डेड लिखा होता है और दूसरे पर अलाइव। और इनके पास 2 मिनट का वक्त होता है इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए। और इन्हें जल्द ही रियलाइज़ हो जाता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। She dead? तो अब इनके पास इस गेम से निकलने का एक ही तरीका होता है कि इन्हें किसी तरह इस गेम के पजल को सॉल्व करना होगा। इसके बाद अरिशु जैसे तैसे करके इस गेम के पजल को सॉल्व कर लेता है Declare it together. According to my drawing, the next one is also dead. और वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद इन्हें क्लब ऑफ 3 का कार्ड मिलता है और इन्हें 3 दिन का वीज़ा मिलता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इन्हें 3 दिन बाद किसी और गेम में पार्टिसिपेट करना होगा और अपना वीज़ा बढ़ाना होगा, और अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाए। खैर, तो सुजुकी बताती है कि वो यहाँ 3 दिनों से हैं। वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में थी जब वो अचानक गायब हो गई, बट कौन सी मीटिंग में थी ये सीक्रेट है। तो अरिशु और करूबे बात करते हैं कि अगर उन्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो उन्हें गेम मास्टर तक पहुँचना होगा, उस बंदे तक जिसने इस गेम को बनाया है, और इसके लिए उन्हें आगे गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। जिसके बाद अरिशु और करूबे एक गेम में पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं। छोटा के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता और सुजुकी उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास रुक जाती है, पर इनका अलग ही मामला स्टार्ट हो जाता है। एनीवे, तो अरिशु और करूबे एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। यहाँ बहुत से लोग होते हैं, पर अपने को यहाँ केवल 3 लोगों को याद रखना है, चिसिया, अगुनी और उशागी। ना यहाँ अरिशु एक बंदे से मिलता है जो अरिशु को गेम के बारे में बताता है और ये बताता है कि यहाँ हर एक कार्ड का क्या मतलब होता है और वो किस तरह का गेम होगा। जैसे क्लब होता है टीम बैटल, स्पेस फिजिकल गेम होता है, डायमंड माइंड गेम, और हार्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है धोखे और सेक्रीफाइस का। और कार्ड का नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा गेम भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है और ये स्पेस 5 का गेम होता है, मतलब एक फिजिकल गेम होता है, और इस गेम का नाम होता है टैग। तो इसमें एक बिल्डिंग होती है जिसमें एक बॉम्ब लगा होता है और इसमें इन्हें टैगर से बचकर एक रूम को ढूंढना होगा जहाँ सेफ जोन बना हुआ है, और इन सब के लिए इनके पास 20 मिनट का वक्त होता है। जिसके बाद सब लोग सेफ जोन को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और टैगर एक एक कर सबको पेलना स्टार्ट करता है, बट अगुनी और करूबे मिलकर बड़ी मुश्किल से एक टैगर को ठिकाने लगा देते हैं। और यहाँ पर करूबे कुछ टैगर के पास एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है द बीच।
वहीं अरुषु और चीसिया किसी तरह सेफ जोन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे तैसे करके इस गेम को क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ दूसरे टाइगर की भी मौत हो जाती है जो कि एक लेडी होती है। नाउ अरुषु को लगता है कि उस लेडी की मौत उसकी वजह से हुई है, बट उसागी उसे समझाती है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें ये सब करना होगा और अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुद मारे जाएंगे। वहीं चीसिया को टाइगर के पास एक मैप मिलता है जिसके बारे में अपने को एंड में पता चलेगा। खैर, तो आगे करूबे सबको बीच के बारे में बताता है। करूबे बोलता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए, शायद वहाँ जाने के बाद उन्हें यहाँ से निकलने का कोई तरीका मिल जाए, बट वहाँ जाने से पहले इन्हें एक गेम को क्लियर करना होगा क्योंकि आज छोटा और शिबुकी का लास्ट डे होता है और इन्हें अपना वीज़ा बढ़ाना होगा। इसके बाद ये चारों एक गेम अरीना में पहुंचते हैं और इनका प्लान होता है कि किसी भी तरह इन चारों को सरवाइव करना है। लेकिन ये 7 ऑफ हार्ट का गेम होता है, मतलब किसी न किसी की मौत तो पक्की है और इस गेम का नाम होता है हाइड एंड सीक। सो यहाँ वुल्फ ऑफ लैम्प का गेम होता है और रूल काफ़ी सिंपल होता है। इसमें एक वुल्फ और 3 लैम्प होते हैं और चारों में से जो लास्ट में वुल्फ बचेगा वही जिंदा बचेगा और बाकी तीनों की मौत हो जाएगी। This means only one player will survive. बट यहाँ पर एक कैच होता है कि अगर वुल्फ किसी लैम्प को देखेगा तो वुल्फ बन जाएगा। बेसिकली इस गेम में वुल्फ को छिपना होता है बाकी तीनों से। तो सबसे पहले शिबुकी वुल्फ बन जाती है और करूबे उसे मारने के लिए दौड़ता है। वहीं अरुषु काफ़ी कोशिश करता है कोई रास्ता ढूंढने की, बट इन दी एंड अरुषु को छोड़कर बाकी तीनों की मौत हो जाती है क्योंकि अरुषु के वुल्फ बनते ही करूबे और छोटा उसे दूर भागने लगते हैं ताकि वो जिंदा रहे। सो बेसिकली अरुषु को जिंदा रखने के लिए छोटा और करूबे अपनी जान दे देते हैं और अरुषु इन सब के लिए खुद को ब्लेम करने लगता है। तभी उसागी आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अरुषु बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई और भी मरे और उसागी अरुषु को बोलती है एक टाइम था जब वो भी मरना चाहती थी। तो उसागी भी बात करते हैं। तो उसागी के फादर एक माउंटेन क्लाइंबर थे, बट किसी ने झूठा आर्टिकल छाप दिया कि उन्होंने माउंटेन क्लाइंब में चीटिंग की है, जिसके बाद एक दिन वो अचानक गायब हो गए और लोगों का मानना था कि उन्होंने सुसाइड किया है। खैर, तो अरुषु और उसागी एक गेम में पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं और ये क्लब ऑफ 4 का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है डिस्टेंस। और इस गेम में इन्हें दिए हुए टाइम लिमिट में एक गोल तक पहुंचना होता है, बट यहाँ एक बंदे के पैर में चोट लगी थी इसलिए वो भाग नहीं पाता और वो बस में ही बैठ जाता है। आगे जाके अरुषु उस बंदे को दोबारा लेने आता है। वहीं उसागी को छोड़कर बाकी 2 बंदों की मौत हो जाती है और उसागी जैसे तैसे करके किसी तरह बस में वापस आ जाती है और यहाँ इनका गेम क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हें इस गेम के कैच के बारे में पता चलता है कि गोल वहीं होता है जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब इन्हें कुछ नहीं करना था, जिस बस में वो लोग थे उसी बस में बैठना था क्योंकि उस बस का नाम ही गोल था, सिंपल। और इसलिए स्टार्टिंग में इन्हें बस से गोल का डिस्टेंस 0 दिखा रहा था, मतलब ये लोग खाली फोकट में भाग रहे थे। एनीवे, तो अरुषु उसागी को बीच के बारे में बताता है। अरुषु बोलता है वहाँ जाने के बाद शायद वो लोग गेम मास्टर तक पहुँच जाए। I'm gonna find the mastermind of this sick game and get this world back to the way it was. इसके बाद ये दोनों एक ग्रुप का पीछा करते हैं जिनके हाथों में क्लब का बैंड बंधा होता है और ऐसा सेम बैंड अरुषु ने अगुनी के हाथों में देखा था। सो ये लोग उनका पीछा करते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें किडनैप कर लिया जाता है और फिर इन्हें बीच में लाया जाता है जहां इनकी मुलाकात हैटर से होती है जिसने इस बीच को बनाया है और हैटर इस बीच का नंबर 1 होता है। बीच के सभी मेंबर को एक बैंड दिया जाता है जिसमें एक नंबर होता है जो ये बताता है कि वो इस गेम में कितने अच्छे हैं। हैटर बताता है कि यहाँ से निकलने का और नॉर्मल वर्ल्ड में जाने का एक ही तरीका है कि उन्हें सभी 52 कार्ड्स कलेक्ट करने होंगे। These cards are the only way to end your nightmare. To clear the game, you must collect all the cards. So obvious है कि ये किसी एक के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हैटर ने इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया होता है ताकि सभी कार्ड को कलेक्ट कर सके और हैटर यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे कार्ड कलेक्ट कर चुका है। खैर, तो हैटर अरुषु और उसागी को उनके साथ आने के लिए बोलता है और देखा जाए तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि अरुषु का वीज़ा आज खत्म हो रहा था और इस बीच के 3 रोल होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। पहला कि सभी को स्विम सूट पहनना होगा क्योंकि उसमें वेपन नहीं छिपाया जा सकता। सेकंड, सभी कार्ड बीच की प्रॉपर्टी है और थर्ड, जो भी उन्हें चीट करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद अरुषु और उसागी हैटर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अरुषु को हायर रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया जाता है। बट चीसिया और क्यूना का अलग ही प्लान होता है और अरुषु इनके प्लान में फिर बैठता है। चीसिया का प्लान होता है कि वो हैटर से सारे कार्ड चोरी कर लेगा और इसके लिए उसे अरुषु की हेल्प चाहिए होती है और मे भी वो उसका यूज़ करना चाहता था। खैर, तो इसके बाद अरुषु एक और गेम में पार्टिसिपेट करता है जब 4 ऑफ डायमंड का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है लाइट बल्ब और इस गेम में अरुषु के साथ एना और क्यूना भी मौजूद होती हैं। सो इसमें 3 स्विच होते हैं और उसमें से कोई एक लाइट को चालू कर सकता है और अगर डोर ओपन है तो वो लोग केवल एक स्विच को फ्लिप कर सकते हैं और अगर वो गलत हुआ तो पानी सारे रूम में भर जाएगा और इन सब की मौत हो जाएगी।
तो गेम स्टार्ट होता है और सबसे पहले अरिसु डोर बंद करके स्विच ए को फ्लिप करता है और फिर डोर खोलकर स्विच बी को। जिसके बाद क्यूना जाकर लाइट बल्ब को टच करती है तो वो गर्म होता है और ये लोग समझ जाते हैं कि स्विच ए से लाइट जलती है और ये गेम भी क्लियर हो जाता है। जिसके बाद रात में सब पार्टी करते हैं और यहाँ अरिसु की मुलाकात अगुनी से होती है जो कि इस बीच का नंबर 2 होता है और वो मिलिटेंट ग्रुप का लीडर होता है और बीच के सारे वेपन अगुनी के कंट्रोल में होते हैं। इस ग्रुप में 2 मेन लोग होते हैं, निरागी और द लास्ट बॉस, जो अगुनी के बोलने पर किसी को भी मार सकते हैं। तो अगुनी उसागी को देखता है और अपने लोगों को उसे लाने के लिए बोलता है, बट अरिसु उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी यहाँ हैटर आता है और अगुनी को सबसे दूर रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर की एक मीटिंग होती है और यहाँ एन सबको बताती है कि अब तक किसी भी गेम में फेस कार्ड को रिवील नहीं किया गया है और अगर फेस कार्ड रिवील नहीं होता तो उन्हें केवल 10 ऑफ हार्ट की ज़रूरत है, पर 10 ऑफ हार्ट अब तक किसी भी गेम में अपीयर नहीं हुआ। यहाँ हैटर बताता है कि उसका वीज़ा खत्म हो रहा है इसलिए कल वो गेम में पार्टिसिपेट करेगा। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि अरिसु क्यूना और चीसिया से मिलता है और वो लोग बताते हैं कि इस गेम से निकलने के लिए उन्हें नंबर 1 बनना होगा और अगला नंबर 1 बनने के लिए उन्हें सारे गेम जीतने होंगे जो कि इम्पॉसिबल है। तो चीसिया अरिसु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कार्ड की चोरी करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और अरिसु चीसिया की बात मान जाता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि हैटर एक गेम के लिए निकलता है बट गोली लगने की वजह से हैटर की मौत हो जाती है। यहाँ सबको लग रहा होता है कि ये सब गेम की वजह से हुआ है, बट एन और अरिसु को शक अगुनी पर होता है कि उसने हैटर को मारा है। बट निरागी और द लास्ट बॉस उन्हें चुप करा देते हैं और अगुनी बीच का नंबर 1 बन जाता है। आगे चीज़ें अरिसु के एक ब्लैक एनवलप के बारे में बताता है जिसमें सेफ का पासवर्ड होता है, जिसमें सारे कार्ड रखे होते हैं और इसका एक्सेस केवल नंबर 1 के पास होता है और उस सेफ को हैटर के रूम में रखा गया था जिसका पासवर्ड होता है 8022 यानी बॉस। जिसके बाद अरिसु रूम में जाता है और सेफ खोलने की कोशिश करता है बट पासवर्ड गलत होता है। तभी अगुनी आ जाता है और वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद अरिसु को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और यहाँ अपने को पता चलता है कि ये एक्चुअल में चीसिया का ट्रैप होता है ताकि वो असली सेफ की लोकेशन का पता लगा सके और उसका प्लान वर्क भी कर जाता है और उसे असली सेफ की लोकेशन का पता चल जाता है। जिसके बाद चीसिया जाकर सारे कार्ड को चोरी कर लेता है। खैर तो चीसिया और क्यूना बीच से निकल रहे होते हैं तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और ये 10 ऑफ हार्ट का गेम होता है और इस गेम का नाम होता है द विच हंट। तो गेम का रूल सिंपल होता है कि लॉन में मोमोका की बॉडी पड़ी होती है और जिस किसी ने उसे मारा है इन्हें उसे ढूंढकर फायर ऑफ जजमेंट में जलाना होगा। बट यहाँ पर एक कैच होता है कि मोमोका को किसी ने नहीं मारा होता बल्कि उसने खुद सुसाइड किया था। तो एना आकर सबको बताती है कि हैटर का मर्डर हो गया है और उसे जिस बुलेट से मारा गया है वो इसी बीच का है। मतलब ये है कि बीच के ही किसी मेंबर ने उसे मारा है। तभी अगुनी यहाँ आ जाता है और वो बीच का पता लगाने के लिए सबको मारने के लिए बोलता है और फिर निरागी और द लास्ट बॉस एक एक कर सबको मारने लगते हैं। वहीं एन और क्यूना मोमोका की बॉडी का फिंगरप्रिंट लेने जाते हैं। तभी यहाँ लास्ट बॉस आ जाता है और क्यूना एन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और फिर लास्ट बॉस और क्यूना में लड़ाई होती है। एन सरप्राइज क्यूना लास्ट बॉस की बैंड बजा देती है। तो अगर क्यूना की बात करें तो क्यूना एक ट्रांसजेंडर है जिसे बचपन में उसके डैड ट्रेनिंग दिया करते थे, बट एक दिन उसके डैड को उसकी सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और फिर क्यूना घर छोड़कर चली जाती है। और जब क्यूना की मॉम हॉस्पिटल में होती है यहाँ क्यूना वापस आती है और उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। चीसिया निरागी से मिलता है। चीसिया को लग रहा होता है कि जो भी गेम मास्टर है वो बेसमेंट से गेम को कंट्रोल कर रहा है और क्योंकि बेसमेंट के एक्सेस केवल एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास है, मतलब गेम मास्टर एग्जीक्यूटिव मेंबर में से ही कोई है, बट उसे नहीं पता कि गेम मास्टर कौन है, इसलिए वो सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर को मार देगा। और शुरुआत वो निरागी से करता है और निरागी को मार देता है। तो अगर बात करें निरागी की तो निरागी के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था और शायद इसलिए वो इस दुनिया में ऐसा हो गया था। वहीं उसागी अपने कुछ साथियों के साथ अरिसु को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद अरिसु अगुनी से मिलता है और बोलता है कि उसने हैटर को मारा है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि यहाँ के पावर ने हैटर का दिमाग ख़राब कर दिया था और वो लोगों को मारने लगा था और इस बात के लिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। और यहाँ अपने को दिखाया जाता है कि हैटर और अगुनी बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हैटर अपने एक होप बीच बनाना चाहता था जिस पर वो राज कर सके। हैटर ने सबसे झूठ बोला कि सारे कार्ड कलेक्ट करके वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, पर यहाँ से कैसा निकलना है ये कोई नहीं जानता। और अगुनी हैटर को ये सब रोकने के लिए बोलता है, बट हैटर अगुनी के मारने की कोशिश करता है और अगुनी उसे मार देता है। और अगुनी ने यहाँ सबको मारने का ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि हैटर की इस हालत का जिम्मेदार वो यहाँ के लोगों को मानता है और इस बात का पेन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। अगुनी बोलता है कि वो विच है और सब उसे मारने लगते हैं, बट अरिसु सबको रोक देता है।
तभी यहाँ एन आती है और एन बताती है कि मोमोका को किसी ने नहीं मारा है बल्कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि चाकू पर रिवर्स फिंगरप्रिंट के निशान है। तभी निरागी वापस आता है और सबको मारने लगता है, बट अगुनी उसे मार देता है, जिसके बाद मोमोका की बॉडी को फायर ऑफ जजमेंट में जला दिया जाता है और गेम क्लियर हो जाता है और चिसिया को 10 ऑफ हार्ट का कार्ड मिल जाता है। इस बीच अरिसु को मोमोका का फ़ोन मिलता है और जब वो उसे चेक करता है तो उसे एक रिकॉर्डिंग मिलता है जिसमें मोमोका और असाई बताते हैं कि उन्होंने एक गेम बनाया था जैसा कि उनके सुपीरियर चाहते थे और उन्हें उसे ज्वाइन कर ये मेक श्योर करना था कि इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो और काफ़ी सारे प्लेयर मारे गए और मोमोका इस बात को झेल नहीं पाई और उसने सुसाइड कर लिया। आगे अपने को दिखाया जाता है कि मोमोका और असाई एक सब स्टेशन के अंदर जाते हैं जहाँ काफ़ी सारी बिल्डिंग होती है या फिर किसी तरह का बेस बोल सकते हैं जहाँ सब कुछ लाइव चल रहा होता है। आगे जाकर जब अरिसु और उसागी उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ सभी लोगों की मौत हो चुकी होती है और यहाँ क्यूना और चिसिया भी मौजूद होते हैं। चिसिया को इस जगह का पता मैप से मिला था जो उसे टैगर वाले गेम में मिला था। तभी यहाँ लोग स्क्रीन में मीरा को देखते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर में से एक है और शायद वो इस गेम के गेम मास्टर में से एक है और वो यहाँ स्टेज 2 को इंट्रोड्यूस करती है जिसमें सारे फेस कार्ड को रिवील किया जाएगा जो पहले से ज़्यादा खतरनाक होंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।